नमस्कार। लखनऊ विश्वविद्यालय में अगर आप एडमिशन लेने के लिए इच्छुक होंगे तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। कई सारे आपके मन में डाउट होंगे और उन्हीं डाउट्स को हम आज सॉल्व करने के आप प्रयास करेंगे। हमें लगातार कई सारे मैसेजेस और कॉल प्राप्त हुए जिसमें कई सारी डाउट्स आपके आए। उसी को लेकर के हमने सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए जिसमें आपकी सारी डाउट्स को क्लियर करने का जाएगा। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है और आप उस कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं। सबसे पहला डाउट ये है कि भैया क्या लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए सीवीईटी का फॉर्म भर चुके हैं तो हमारा एडमिशन हो जाएगा? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। लखनऊ विश्वविद्यालय में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो लखनऊ विश्वविद्यालय का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आपको लखनऊ विश्वविद्यालय का फॉर्म भरना पड़ेगा। सीवीईटी सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए होती है और उसमें लखनऊ विश्वविद्यालय शामिल नहीं है। दूसरा प्रश्न ये है कि आखिरकार आखिरी डेट क्या है, क्या आखिरी डेट बचा है या नहीं? तो इसका जवाब है अभी आखिरी डेट बचा हुआ है। वर्तमान समय में लखनऊ विश्वविद्यालय में चाहे यूजी हो या पीजी हो या पीजी डिप्लोमा हो, सभी कोर्सेज के लिए या डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए अभी समय बचा हुआ है, आप फॉर्म भर सकते हैं। यूजी की बात करें तो आपको 31 तक, वही पीजी की बात करें चाहे पीजी आप रेगुलर कोर्सेज करना चाहते हैं या पीजी डिप्लोमा, 15 जून तक आप फॉर्म भर। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय पर कि आखिरकार एग्जाम में क्या क्या पूछा। एग्जाम में देखिए, अगर यूजी की बात करें तो 11th और 12th के बेसिस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ सब्जेक्ट से प्रश्न होते हैं जो कि आप लखनऊ यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के ब्रोशर डाउनलोड करेंगे और उसमें सब डिटेल्स देख सकते हैं। वही बात करें पीजी की तो पीजी में कोई ऑफिशियली लखनऊ यूनिवर्सिटी सिलेबस नहीं बताता है, लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी का ये कहना है कि उसी कोर्स के जो यूजी के सिलेबस होते हैं वही आपके पीजी एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस होता है। तो यानी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि जो सिलेबस से रिलेटेड इशू है यूजी के लिए आप ब्रोशर देख लीजिए। पीजी की बात करें तो आप जो तैयारी उसे फिर से रिवाइज कर लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन होगा कैसे। तो मैंने जैसा कि बताया, सबसे पहले आपने फॉर्म भर दिया। फॉर्म भरने के कुछ दिन बाद आपका डेट शीट आएगा लखनऊ यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम का। उस डेट शीट को ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद आपका एडमिट एंट्रेंस आप दो डाउनलोड होगा, उस दोनों एडमिट कार्ड को लेकर के आना है। साथ में आपको 2 तस्वीर उस पर चिपका कर लानी है और इसके अलावा आपको कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, आपका खुद का पेन और इसके अलावा डिफेंस कोटा वगैरह लगाए होंगे, तो वो सब चीज़ें लेकर के आपको आनी है और एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है। एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद आपको क्या करना है? एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद से पहले एक मैं और आपका डाउट क्लियर कर दूं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम कहाँ होता है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर बात करें लखनऊ यूनिवर्सिटी की तो सिर्फ और सिर्फ लखनऊ में ही एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, न तो लखनऊ के किसी बाहर शहर में होता है या न किसी और जगह पे होता है। लखनऊ यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम इसी शहर लखनऊ में होगा। कुछ स्टूडेंट्स का यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के ओल्ड कैंपस में पड़ेगा, कुछ का न्यू कैंपस में पड़ेगा और कुछ स्टूडेंट्स का कॉलेजेस में पड़ेगा, लेकिन लखनऊ से बाहर नहीं जाएगा। यानी लखनऊ यूनिवर्सिटी अपने ही यूनिवर्सिटी और अपने ही एफिलिएटेड कॉलेजेस में करवाती है एंट्रेंस एग्जाम। इसके बाद करें कि हाँ एडमिशन कैसे हुआ, तो सबसे पहले आपने अब एंट्रेंस एग्जाम दे दिया। एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आपको आंसर की से मैच करना होता है। आंसर की रिलीज करेगा लखनऊ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के बाद, उससे आपको मैच करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। उसके बाद आएगा मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट में याद रहे सभी का नाम होता है शामिल। ऐसा नहीं कि मेरिट लिस्ट में आपका नाम है तो आपका एडमिशन कंफर्म हो गया। मेरिट लिस्ट में जो भी एंट्रेंस एग्जाम देगा उसका नाम होगा और उसमें रिजल्ट आपका शो करेगा कि आपका कितना सही है कितना गलत है। इसके बाद शुरू होगा काउंसलिंग प्रोसेस। जी हाँ, लखनऊ यूनिवर्सिटी मेरिट लिस्ट निकालने के बाद काउंसलिंग प्रोसेस शुरू करती है। काउंसलिंग प्रोसेस में आपको 2 चीजें मुख्यतः सेलेक्ट करनी होती है। पहला, अगर आपका कोर्स बीए या बीएससी जैसे है तो उसमें आपको सब्जेक्ट चूज करना होता है, मेजर माइनर। और इसके अलावा अगर बात करें दूसरे चीज का तो दूसरा चीज आपको यूनिवर्सिटी और कॉलेज को सेलेक्ट करना होता है प्रेफरेंस वाइज। सबसे पहला स्थान पर जो भी आप सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट प्रायोरिटी होगा, दूसरे स्थान पर दूसरे प्रायोरिटी पर होगा और वो सब कुछ आपको अलॉट होगा आपके रैंक के बेसिस पर। ठीक इसी तरीके से सब्जेक्ट में भी अगर आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पर अच्छे सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, दूसरे पर उसके बाद, तीसरे पर उसके बाद, और अगर आपका रैंक बहुत अच्छा है तो फर्स्ट मिल जाएगा, उससे थोड़ा नीचे है तो सेकंड और उसके बाद है तो थर्ड, ऐसे करके मिलेगा। आपको याद रखना है कि काउंसलिंग भरते समय आप सब्जेक्ट चाहे ज्यादा भर सकते हैं, लेकिन काउंसलिंग में जब आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें तो सिर्फ और सिर्फ लखनऊ यूनिवर्सिटी ही सेलेक्ट करें। उसके फायदे और नुकसान क्या क्या होते हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो अगर आप कॉलेज सेलेक्ट करते हैं तो उन कॉलेज में एडमिशन आपको पहले अलॉट हो जाएगा और उसके बाद
अगर आप चाहेंगे कि आपको अपग्रेड करना है तो आपको कुछ फीस पेमेंट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो अपग्रेड होगा, लेकिन वो फीस रिफंडेबल नहीं होता है। इसके अलावा अगर आपको एडमिशन उस कॉलेज में नहीं मिलेगा, नहीं लेना है, तो वो फीस आपका डूब जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है, और यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन मिल गया पहली अलॉटमेंट में तो ठीक है, नहीं मिला तो दूसरी अलॉटमेंट में, तीसरी अलॉटमेंट में, और बिल्कुल नहीं मिलता है तो लास्ट में आपका जो 700 रुपये काउंसलिंग फीस लगी रहेगी उसमें से 500 रुपया रिफंड हो जाएगा। अन्यथा की स्थिति में रिफंड नहीं होता है। अगर आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी अलॉट हो गया और उसके बाद आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो वो 700 रुपये रिफंड नहीं होता है। इसके अलावा आपके मन में डाउट होगा कि आपको एडमिशन जब हो जाएगा, अलॉटमेंट हो जाएगा, तो उसके बाद क्या करना है। एडमिशन हो जाएगा तो लखनऊ यूनिवर्सिटी आपको एक डेट बताएगी जिसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी में आना होगा। जी हाँ, वो पहला समय होगा जो ऑफिशियली इसी लखनऊ यूनिवर्सिटी में, या तो इसमें अगर एडमिशन हुआ है तो इसमें, या न्यू कैंपस में हुआ है तो न्यू कैंपस में आपको आना पड़ेगा। एक तो एंट्रेंस एग्जाम देने आप आएंगे, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि आप कहाँ जाएंगे, आप इसमें भी आ सकते हैं, न्यू कैंपस में भी जा सकते हैं, कॉलेज में भी जा सकते हैं। लेकिन जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको अपने अपने यूनिवर्सिटी में ही आना पड़ेगा। अगर ओल्ड कैंपस में एडमिशन हुआ है तो ओल्ड कैंपस में, न्यू कैंपस में एडमिशन हुआ है तो न्यू कैंपस में, वहां जाकर के आपको अपने डिपार्टमेंट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करानी होगी। और जो जो डॉक्यूमेंट लगेगी वो मैं आगे आपको फिर से वीडियो बना करके बताऊंगा। इसके अलावा कोई भी आपके मन में डाउट होगा तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलते चलते एक जरूरी आपको बात ये बता दूं कि अगर आप अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और आपके मन में डाउट है कि हम तैयारी कहां से करें, तो इसके लिए सबसे ज्यादा अगर कोई भरोसेमंद चैनल है, भरोसेमंद ऐप है, तो वो है एलयू अपडेट। लखनऊ यूनिवर्सिटी में लगभग उनका 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है। वो हर साल अपने अपने स्टूडेंट से क्वेश्चन डील करते हैं और क्वेश्चन उनको खुद बताते हैं। फिर जब वो एंट्रेंस एग्जाम देकर आते हैं तो उनसे क्वेश्चन पूछते हैं और उसके बेसिस पर वो क्वेश्चन तैयार करते हैं, जिसको आप जहां से आप तैयारी करेंगे तो ज्यादा चांसेज है कि वहां के क्वेश्चन यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस एग्जाम की क्वेश्चन है उससे फंसे। बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, तो वो लखनऊ यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर नहीं देता है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको नहीं मिलेगा। जहां तक बात करें गेस्ट पेपर की, तो वो आपको एलयू अपडेट के माध्यम से मिल जाएगा। तो वो आप किसी भी जाकर के प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए लखनऊ वाले। मेरा नाम है विकास सिंह, कैमरे के पीछे हैं शिवम पांडे। अभी हम लखनऊ विश्वविद्यालय में मौजूद हैं।